सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, 82 नंबर की वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो होने वाला है प्रोग्रामिंग एंड प्रोसेस फ्लो। जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों, जब भी आप नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं या नया पार्ट चालू करते हैं, ओके, तो ये जनरली ये जो प्रोसेस फ्लो है, प्रोसेस इंजीनियरिंग करके एक डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट इस प्रोसेस को करता है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जनरली नहीं करता, ठीक है। तो ये प्रोसेस फ्लो आपको पता रहना चाहिए कि किस तरीके से जब नया प्रोजेक्ट आता है तो प्रोसेस फ्लो किस तरीके से रहता है, ओके, किसी भी पार्ट को डेवलप करने के लिए। तो इस टॉपिक में हम प्रोसेस फ्लो के बारे में जानने वाले हैं, जिससे अगर प्रोग्रामिंग या प्रोसेस फ्लो भी इसे कहते हैं। प्रोग्रामिंग और प्रोसेस फ्लो ये डिफरेंट किसको कहते हैं मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं दोस्तों चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा BMC और HMC प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टारगेट मैं रखता हूँ 200 लाइक्स, तो प्लीज़ कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक को, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमें सबसे पहले आता है ड्राइंग दोस्तों, ओके। अगर आपका एक मशीन शॉप है, मशीन शॉप में नए ऑर्डर्स आए, ठीक है, जैसे मास प्रोडक्शन है, सीरीज प्रोडक्शन, और कोई नया प्रोजेक्ट आया तो सबसे पहले ड्राइंग आता है आपके पास। मतलब जो भी कस्टमर रहेगा उनसे वो कस्टमर आपको एक ड्राइंग भेजते हैं, ठीक है, जो भी ड्राइंग रहो। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था ड्राइंग के बारे में, तो ये ड्राइंग आता है, शीट्स आती है या मॉडल आता है, 3D मॉडल या ड्राइंग, ठीक है। अगर वो प्रोफाइल वाला हो तो मॉडल भेज देते हैं, अगर वो सिंपल हो तो फिर 2D ड्राइंग भी भेज देते हैं, जैसे कैड पे बनाया वाला जो आपने शीट्स पे प्रिंटेड रहता है। तो ये ड्राइंग हमें सबसे पहले नहीं मिलता है। तो उस ड्राइंग में हमें ये पता चलता है कि उसका मटेरियल क्या होगा, जो वर्क पीस है उसका मटेरियल क्या होगा, ओके। उसमें फीचर्स क्या क्या है, मतलब होल्स है, पॉकेट्स है, या फिर और कुछ प्रोफाइल्स है, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। बाद में इसमें टॉलरेंसेस कितने हैं, कितने क्लोज है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज टॉलरेंसेस, जैसे कि H7 रहते हैं, मतलब होल के टॉलरेंसेस, जिससे हम रीमर से करते हैं ऑपरेशन। तो वो सारे चीज़ें टॉलरेंस वगैरह हमें यहाँ पे पता चलती है। उसके बाद में इसी से आपको फिक्चर्स वगैरह का आइडिया भी आ जाते हैं कि हमारे पास का फिक्चर है या नहीं है, या फिर उसे डेवलप करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो ड्राइंग में हमें सबसे पहले मिलता है दोस्तों जो भी आपका मटेरियल है वर्क पीस का, ठीक है। सेकंड मिलता है हमें यहाँ पे वर्क पीस मटेरियल, सेकंड में इसके टॉलरेंसेस, और थर्ड में जो भी आपको फिक्चर वगैरह लगता है इसका वो, ठीक है। अगर नया है तो नया, नहीं तो ड्राइंग में से ये भी पता चलता है कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो ब्लॉक साइज़ में लेना है आपको कट करके, या फिर आपका रॉ मटेरियल जो फाउंड्री है वहाँ से आएगा, मतलब कास्टिंग के रूप में आएगा, ठीक है। तो कास्टिंग अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा पढ़िए, नहीं तो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा एक आधे वीडियो में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ड्राइंग पे पता चलती है। तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं, इसके बाद हम सेकंड स्टेप में जाते हैं। सेकंड स्टेप में हम डिसाइड करते हैं कि हमारे मशीन शॉप में ऐसा कोई मशीन है क्या जिसमें हम ये जो ड्राइंग है, ये जो पार्ट है, ये बना सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ मशीन सबसे पहले है, ओके। तो ड्राइंग के बाद में अगर आपके पास XYZ, मान लो आपका जो मशीन है, ओके, X सपोज, YZ, ये मैंने HMC का एक्सिस सिस्टम निकाला। तो इसका जो आपका स्ट्रोक्स रहता है, जैसे मान लो X 1000 है, Y 1000 है, और Z भी 1000 है, ऐसा आपके पास एक मशीन है। लेकिन ड्राइंग में जो पार्ट है वो बड़ा है, मतलब उसका X ही 1500 mm का है, ठीक है। तो इस मशीन पे ये ड्राइंग नहीं चलेगा, मतलब ये पार्ट नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपके मशीन शॉप में जो भी मशीन्स है वो उस मशीन पे ये ड्राइंग, मतलब ये पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको आपको चेक करना है। ड्राइंग के बाद हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ मशीन सिलेक्शन के बाद आपको उस मशीन पे जो फिक्चर है, मतलब वहाँ पे आपका फिक्चर किस तरीके से होगा टेबल पे, तो उसके बारे में आपको एग्जामिनेशन करना है कि फिक्चर यहाँ पे बैठेगा या नहीं। सेकंड स्टेप में हम जानेंगे कि वहाँ पे जो फिक्चर है वो फिक्चर मशीन पे कैसे बैठेगा, और उस फिक्चर पे आपका जो पार्ट है वो कैसे बैठेगा, ओके। तो इस तरीके से आपको पॉसिबिलिटी चेक करना है कि यहाँ पे फिक्चर किस तरीके से होगा, और फिक्चर पे आपका जो पार्ट है वो किस तरीके से माउंट होगा। तो ये चीज़ें होगी सबसे पहले मशीन, और सेकंड थिंग बाद में आपका फिक्चर, और फिक्चर पे वो पार्ट माउंट कैसे होगा।
ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होने के बाद आपको मैं यहाँ पे दोस्तों ये प्रोसीजर है, इसको 1 बाय 1 करना नहीं है, ओके। सबसे पहले तो आपको ये सारी फिजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको 1 बाय 1 जाना है। आपका आता है थर्ड स्टेप में दोस्तों 3 स्टेप आती है। उसमें आता है प्रोसेस और कटर पाथ, मतलब कि एक पार्ट है, ओके, समझो ये एक पार्ट है, ओके। फॉर एग्जांपल इसका विड्थ 31 प्लस 31.0 प्लस माइनस 0.010 इसका विड्थ, ओके। और बाद में यहाँ पे 4 होल है, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल में लेता हूँ, ओके। ये आपका कंपोनेंट है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे अगर टॉलरेंस क्लोज है और इसका RZ की वैल्यू आपके ड्राइंग में जैसे ऐसे दिया रहता है, RZ का सिंबल आपको पता ही होगा दोस्तों। अगर उसने RZ का सिंबल ऐसा दिया है कि जो ग्राइंडिंग के बगैर अचीव नहीं होता, ठीक है, तो आपको पहले तो ये ग्राइंड कर लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो पहले मशीनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद में ये ग्राइंड कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए, 2 ऑपरेशन हो गए, ओके, OP1 और OP2, ठीक है। ये पार्ट में 2 ऑपरेशन हो गए, ठीक है। तो अगर आपको प्रोसेस फ्लो देखना है तो आपको जो ऑपरेशन है वो भी डिसाइड करने रहते हैं कि ऑपरेशन पहले कौन सा होगा, ऑपरेशन 2 कौन सा होगा। क्योंकि ग्राइंडिंग अगर पहले कर लिया तो ग्राइंडिंग में डेंट मार्क आ सकते हैं, मशीनिंग पहले कर लिया और ग्राइंडिंग बाद में कर लिया तो इसमें चांसेस कम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपके डेप्थ्स वगैरह है उसको इस प्रोसेस के हिसाब से सेट करना रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होल्स है, अगर ये होल्स को डेप्थ है तो ये थिकनेस के ऊपर इसकी डेप्थ रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे OP1 OP2 तो यहाँ पे होगा आपका प्रोसेस फ्लो, ठीक है। और प्रोग्रामिंग फ्लो अगर लेना है तो आपको एक ऑपरेशन के लिए, अगर OP1 ये होल्स का ऑपरेशन है तो वो जो OP1 है उसके लिए ही हम प्रोग्रामिंग फ्लो लिखते हैं, ठीक है। तो जनरली इसे प्रोसेस फ्लो या प्रोग्रामिंग फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस और कटर पाथ, प्रोसेस में आपके जो स्टेप्स है यहाँ पे हमने स्टेप्स डाल दिए हैं, OP1 में क्या होगा, OP2 में क्या होगा। बाद में यहाँ पे कटर पाथ मतलब यहाँ पे मिलिंग कटर लगाना है, बाद में आपको होल्स के लिए ड्रिल्स लगाना है। अगर होल्स का साइज़ बहुत क्लोज है तो वहाँ पे आपको ड्रिल प्लस रीमर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस तरीके से कटर चूज़ करते हैं, मतलब क्या क्या कटर से कौन से RZ आते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे उन वीडियोज़ में आगे चल के बता दूंगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कटिंग टूल साइज़, यहाँ पे आपको कटर पाथ के साथ साथ कटिंग टूल्स भी सिलेक्ट करना है, उसका साइज़ क्या रहेगा। मतलब ड्रिल का साइज़ 10 mm है तो आपको 10 mm या जो भी आपका टॉलरेंस है उसके हिसाब से आपको कटिंग टूल्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में कटिंग टूल सिलेक्ट करने के बाद उसके पैरामीटर क्या होंगे, पैरामीटर मीन्स स्पीड, फीड, जो भी आपका है वो सब कुछ आपको स्पीड, फीड रेट, कूलेंट ऑन कब करना है, ऑफ कब करना है कटिंग के वक्त, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी आपकी पैरामीटर्स फॉर टूल्स। तो ये 3 चीज़ें में आपको यहाँ पे टूलिंग शीट मिल जाएगी और यहाँ पे आपको टूलिंग्स मिल जाएंगे। टूलिंग्स मतलब टूल्स, कटिंग टूल्स, और टूलिंग शीट मतलब जो भी डेटा है पैरामीटर का वो सारा आपके शीट में रहेगा। जैसे कि कैम सॉफ्टवेयर में ये मिलता है ऑटोमेटिकली, टूलिंग का लिस्ट भी मिलता है और टूलिंग तो हमें हाथ से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों से आपको ये 2 मिल जाएंगे, ओके। तो ये होने के बाद ये सब होने के बाद आपको दोस्तों आता है प्रिपरेशन ऑफ CNC प्रोग्राम, ओके, और प्रोसेस शीट। तो आपका CNC प्रोग्राम में आपके ये सारी चीज़ें आती है, टूल्स कौन से यूज़ हुए हैं, बाद में पैरामीटर्स कौन से यूज़ हुए हैं यहाँ पे आते हैं। यही पे हम कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये अगर सेंटर है ब्लॉक का, ओके, यहाँ पे, तो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये कितना है, ये कितना है, तो यहाँ पे आप CNC प्रोग्राम लिखते हैं हाथ से। जैसे कि मैंने इसी पे ज़्यादा तो वीडियो है हमारे, तो ये CNC प्रोग्राम प्रिपरेशन यहाँ पे होता है। यहीं पे आपका प्रोसेस शीट, मतलब OP1 क्या रहेगा, OP2 क्या रहेगा। अगर एक ही मशीन पे अगर एक ही पार्ट अलग अलग साइज से बैठ रहा है फिर उसी मशीन पे, तो उसका भी OP1 OP2 OP3 ये सारा शीट रहता है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, एक ही मशीन पे अगर 3 सेटअप है मान लो, मतलब एक बार फ्रंट साइड से, एक बार बैक साइड से, ठीक है, तो क्या होगा, कोई आदमी से बैक साइड से मार देगा, कोई आदमी फ्रंट साइड से मार देगा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसका भी एक प्रोसेस शीट आता है इसी एक ही ऑपरेशन का, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे काम होता है। तो ये होने के बाद हमारा आता है न्यूमेरिकल कंट्रोलर, मतलब ये जो प्रोग्राम है
ये प्रोग्राम हमारा जाता है मशीन न्यूमेरिकल कंट्रोलर मतलब जो कोई आपका कंट्रोलर है मशीन पे जो कंप्यूटर लगा है उसमें फीड करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं कंट्रोलर। और फिर मशीन टूल मतलब पूरा का पूरा जो मशीन है उसे मशीन टूल कहते हैं, ठीक है। टूल पे आप कंफ्यूज मत होइए, कटिंग टूल अलग है, मशीन टूल मतलब मशीन है, ठीक है। तो मशीन टूल पे प्रोग्राम फीड करने के बाद कंट्रोलर के साथ आपका यहाँ पे मशीनिंग चालू होता है। उससे पहले मशीन टूल पे आपका टूलिंग शीट और टूलिंग आता है, और फिक्सर मतलब फिक्सर का जो डिज़ाइन वगैरह किया वाला फिक्सर है वो यहाँ पे आता है। मतलब ये फिक्सर और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, और यहाँ से आता है एनसी प्रोग्राम और कंट्रोलर में फीड किया जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं, यहाँ पे आपका एनसी प्रोग्राम और प्रोसेस शीट, और यहाँ पे फिक्सर और टूलिंग्स। तो यहाँ पे आपको ये हार्डवेयर यहाँ पे लोड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन टूल में लोड करने के बाद आपका चालू होता है मशीनिंग। तो आप इतना सारा करने के बाद आप मशीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में भी स्टेप है जो इंस्पेक्शन है, जो कि यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन किस तरीके से होगा इस पार्ट का वैलिडेशन कैसे होगा, अगर इंस्पेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पैरामीटर्स वगैरह टूल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। मतलब ये डेवलपमेंट का प्रोसीजर है। तो ठीक है दोस्तों, मैं समरी करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम ड्राइंग लेते हैं सबसे पहले, याद रखिए इसको स्किप नहीं करना है। ड्राइंग के हिसाब से हमें मशीन सेलेक्ट करना है, मशीन के बाद में फिक्सर देखना है, उस मशीन पे फिक्सर कैसे बैठेगा, और बाद में फिक्सर पे पार्ट कैसे बैठेगा, ठीक है। ये होने के बाद में आपको प्रोसेस और कटर पाथ डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। उसके बाद में आपको सिलेक्शन करना है कटिंग टूल्स के और उसके पैरामीटर सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका CNC प्रोग्राम प्रिपरेशन, ओके। उसके बाद ये प्रोग्राम जाता है न्यूमेरिकल कंट्रोल में, और ये दो चीज़ें डिज़ाइन ऑफ फिक्सर मतलब फिक्सर और टूलिंग यहाँ पे आता है डायरेक्टली मशीन टूल पे। ये दो चीज़ें यहाँ पे एरो दिखाया है मैंने। तो यहाँ पे मशीन टूल पे प्रोग्राम यहाँ से आ गया, और डिज़ाइन और टूलिंग यहाँ पे आ गया, और आपका यहाँ पे मशीनिंग चालू हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस फ्लो रहता है मशीन शॉप में। किसी भी पार्ट के लिए अगर आप VMC पे जाओ, HMC पे जाओ, टर्निंग पे जाओ, ग्राइंडिंग पे जाओ, कोई भी रहो, ओके, कोई भी ऑपरेशन रहो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इसी तरीके से यहाँ पे सेट होता है। सिर्फ यहाँ पे CNC प्रोग्राम लिखा है, मतलब ये रिलेटेड टू CNC प्रोग्राम मैंने प्रेजेंट किया। अगर यहाँ से CNC प्रोग्राम हटा दिया जाए तो ये जनरल पर्पज़ के लिए भी, मतलब किसी अलग मशीन के लिए भी जहाँ पे प्रोग्राम नहीं चलता वहाँ पे भी ये काम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो जो है यूट्यूब पे कहीं नहीं है शायद, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ज़्यादा मतलब एक ओवरव्यू देगा मशीन शॉप का, कि मशीन शॉप में आखिर होता क्या है, ओके। तो ये प्रोसेस इंजीनियरिंग के लोग इसे फॉलो करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में सीरीज प्रोडक्शन होता है, सिर्फ लोड करो अनलोड करो सेटअप करो, इतना ही, ठीक है दोस्तों। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगे दोस्तों वीडियो तो शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कर दीजिए, और कमेंट कर सकते हैं आप अगर आपको कुछ डाउट है इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।